हाय लियोज यानी कि सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पे। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाइप भी करिएगा इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो हम लोग करने जा रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। तो बहुत सारा टाइम से आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हो कि मैम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की आप सेपरेट रीडिंग दो, दैट इज़ बेटर, थोड़ी डिटेल में दीजिए। तो मैंने सोचा है कि जैसे हम पहले रीडिंग्स करते थे नो कॉन्टैक्ट की, वैसे ही करती हूँ मैं अभी भी। ओके, सो लेट्स सी कि लियो यानी कि सिंह राशि, केतु विराजमान ऑलरेडी प्लैनेट बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आप लोगों के लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें का सामना आपको करना पड़ रहा है। आपके अंदर एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी लाइफ एक पूरी तरह से चेंज वाली सिचुएशन में आई हुई है, स्पेशली आपके लव लाइफ। ओके, लेकिन आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपके बारे में मार्च के महीने में उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, उनके इंटेंशंस क्या है अभी इस टाइम में, और क्या वो कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ या नहीं, और एक गाइडेंस भी हम लोग देखेंगे और लास्ट में आपकी भी फीलिंग्स देखेंगे कि आप क्या इस पर्सन इस सिचुएशन के बारे में सोचते हो। ओके, पर्सनल रीडिंग ओपन है, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा, मेरी टीम असिस्ट करेगी, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी कि किस तरीके से आपको बुकिंग करना है, क्या करना है, क्या फ़ीस है। ओके, फ्री रीडिंग्स नहीं है तो व्हाट्सएप मत करिएगा, अगर आप रेडी है पेड सेशन के लिए तभी व्हाट्सएप करिएगा। ओके, सो लेट्स सी इस रीडिंग को मून साइन के अकॉर्डिंगली अगर आप लोग देखोगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाओगे, एंड आई थिंक आपको मून साइन के अकॉर्डिंग ही रिलेशनशिप की रीडिंग को हमेशा देखना चाहिए। सो लेट्स सी लियोस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है। यू आर प्रोबेबली डीलिंग विद द एरीज। अभी मैंने एरीज की भी रीडिंग ख़त्म करी है बिकॉज मैं एलिमेंट वाइज रीडिंग कर रही हूँ, फायर साइन, वाटर साइन, इस तरह से। सो लेट्स सी एरीज, let's see Aries, yeah, you're dealing with the Aries for sure, you're dealing with the Aries for sure because बहुत बार Aries आ गया। So let's see Leos, नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है आपको लेकर, क्या सोचते हैं अभी इस टाइम में आपको लेकर। लियो के पार्टनर की फीलिंग्स, देखो मैं ना एक यहाँ पे ना थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है कि आई थिंक इस पर्सन की सबसे पहली एनर्जी में तो मैजिशियन ही आया हुआ है। तो ये पर्सन, और बड़े कोइंसिडेंटली एरीज के आप लोग रीडिंग देखिए, एरीज के उसमें मैजिशियन आया हुआ है। इफ़ यू सी एरीज रीडिंग ऑफ नो कॉन्टैक्ट, आपको पता चल जाएगा कि एरीज के उसमें भी मैजिशियन आया हुआ है कहीं ना कहीं। तो ये मैजिशियन दो जगह आना बहुत ही मतलब कोइंसिडेंस वाली बात और बहुत ही मैजिकल बात है। देखो सबसे पहले ये पर्सन ना अपने एक ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है अभी इस टाइम में लियो, बट लेकिन इनको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है दैट उन्होंने अपने आप को बहुत अकेला महसूस करवाया है किसी चीज़ में, अपने आप को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आइसोलेशन में थे ये पर्सन, या ये आपके बारे में ऐसे सोचते हैं कि आप या तो बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में हो, आप परेशान हो, आप दुखी हो, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हो अपने लाइफ में, और आपको किसी चीज़ का, इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि आपको किसी चीज़ का रिग्रेट है, आपको किसी चीज़ का रिग्रेट है। जो टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया था साथ में, इस पर्सन को ये फील हो रहा है लियोज दैट आपको किसी चीज़ का रिग्रेट है, इनको खोने का रिग्रेट या व्हाटएवर। ये पर्सन बैक ऑफ द शैडो में आपकी स्टॉकिंग करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर बहुत ज़्यादा क्यूरियस है आपको लेकर कि आपके लाइफ में अभी आप क्या कर रहे हो, क्या कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, या क्या आप फ्यूचर भविष्य अपना कहाँ किसके साथ देख रहे हो।
तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में ये सोचे जा रहे हैं, इनकी एंग्जाइटी बढ़ी जा रही है कि आर यू डेटिंग समवन, और या फिर आपकी कहीं शादी फिक्स हो रही है। तो मे बी आप बहुत ज़्यादा हाइप्ड पर्सन हो सोशल मीडिया में, या फिर आप कहीं पे आपका पर्सनल चीज़ें बहुत ज़्यादा, या तो व्लॉगिंग वगैरह कुछ ऐसा करते हो, या कुछ जहाँ पे आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बताते हो कि आज मैंने ये किया वो किया, या फिर आपके रिलेटिव्स करते हैं, समबडी जहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन ये रोज़ लॉगिन करते हैं आपकी व्लॉगिंग चैनल को देखते हैं और देखते हैं कि अच्छा आप अभी यहाँ पे जा रहे हो, अभी आपके साथ ये हो रहा है, या कुछ कुछ जगह पे आप मिस डाउट भी हो कहीं पे तो क्यों हो। तो इनको क्यूरियोसिटी हो रही है कि कहीं आपकी कोई एंगेजमेंट या रोका सेरेमनी या ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है। एंड समवेयर इनको थोड़ा सा क्योंकि अभी तक शायद इन्होंने वो स्टेप लिया था, बट अब उनको ऐसा फील हो रहा है कि अब शायद आप ये स्टेप कहीं ना कहीं लेने वाले हो, या आप ये स्टेप कहीं ना कहीं ले रहे हो। तो इनका हाल क्या होने वाला है। सो इट इज़ अ वेरी वेरी मच दिस पर्सन इज़ एंक्शियस। इस पर्सन के इंटेंशंस देख लेते हैं आपको लेकर लियोस क्या है। इस पर्सन के इंटेंशंस आपको लेके वार्निंग, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। इस पर्सन के इंटेंशंस आपको लेके इतने अच्छे नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज इनको ये फील हो रहा था दैट दैट आपका जो बिहेवियर हो रहा है दिन ब दिन, या आपने कुछ इनके साथ ऐसा कुछ पर्सनल लेवल में चीज़ें कुछ करी होगी मे बी, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान थे, या ये ऑलरेडी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। और इनको बार बार यही फील हो रहा था दैट कि आप चेंज क्यों नहीं हो पा रहे हैं, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स बिहेवियर आपका कुछ हुआ होगा मे बी। तो जब ये आपके साथ प्रेजेंट मोमेंट में थे, जब आप इनके साथ प्रेजेंट मोमेंट में थे, तो कहीं ना कहीं आपने कुछ इनको लूज़ आउट किया है, या फिर आपने इनको समझा नहीं है उस टाइम में, इनकी बातें आपने सुनी नहीं है, या मे बी आपने इनको कम्प्लीटली इग्नोर भी किया है। कई दफ़ा पे ये भी सोचते हैं कि आपने इनको बहुत आइसोलेट किया है, आपने इनको अकेला छोड़ दिया है। तो इनका ऐसा है कि अभी ये देख रहे हैं कि आपको शायद ये कार्मिक चीज़ें मिल रही हैं कि आपने जो किया था वो आपको मिल रहा है। एंड इस विषय पे और क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स के। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। देखो रिकन्सिलेशन का भी कार्ड यहाँ पे आया है, बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपका अगर ऑलरेडी दैट पर्सन इज़ मैरिड तो यू कैनॉट होप कि रिकन्सिलेशन हो जाए, बट इट्स लाइक आई डू सी कि आपके कोई सोलमेट कनेक्शन है लियोज, आपका कोई सोलमेट कनेक्शन है, नॉट विद दिस पर्सन बट देर इज़ अ सोलमेट एनर्जी विच इज़ अटैच टू यू। एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको उस सोलमेट के साथ मिलाना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बी विथ यू, ओके, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। सो बट लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा लियोस जब आप पूरी तरह से इस प्रीवियस जो ये रिलेशनशिप आप देख रहे हो, नो कॉन्टैक्ट, इससे बाहर आ जाओगे। ओके, सो लेट्स सी कि अब हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जी है इस पर्सन को या इस सिचुएशन को लेके। क्या आप इनमें इंटरेस्टेड हो या फिर आप अपने काम में इंटरेस्टेड हो? आप क्या सोचते हो लियोस इस पर्सन इस सिचुएशन को लेकर? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत कंफ्यूजन में हो, आप बहुत आप अभी टाइम पास वाली एनर्जी में बहुत ज़्यादा हो। लाइक आप अब चाहते नहीं हो कि किसी के साथ आप
अभी आपकी माइंड सेट थोड़ी फ्लर्टेशियस या अपने डिसिप्लिन और लॉजिक्स में ज़्यादा है। आप अभी एक आपकी ज़बान तीखी हो रही है, आपको कुछ, आप अपने लाइफ में बिज़ी रहना चाहते हो। मल्टीपल रिलेशनशिप्स में you want to go, like you don't want to be with some certain person, क्योंकि आपको वो विश्वास सा उठ गया है उस रिलेशनशिप से, जहाँ पे आपको बार बार कोई धोखा देगा, बिकॉज यू आर अ वेरी लॉयल ट्रू लवर। ओके, सो आप अब ये लव लाइफ अपने लाइफ से काइंड ऑफ डिलीट करना चाहते हो, बिकॉज या तो आप एक बहुत अच्छे फ्लर्टिशियस पर्सन बनना चाहते हो जिसको कोई परवाह नहीं है लाइफ की, या फिर आप ये लव लाइफ को ही अपने लाइफ से डिलीट करना चाह रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपने इतना कुछ, देखो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का आना मतलब आपने इतना कुछ अपने लाइफ में देख लिया है दैट यू डोंट फील लाइक कनेक्टिंग विथ सर्टन अमाउंट ऑफ पीपल। आप अपनी लाइफ में अब किसी और के साथ नहीं रहना चाहते हो। 11:11 ऑन द क्लॉक। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल गाइड और मैसेज आपको ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है दैट यू डोंट फील लाइक कनेक्टिंग विथ पीपल एनी मोर। आपको नहीं कनेक्ट करना है, बिकॉज आपके माइंड में वो बात नहीं रही जो पहले रहती थी कि आई वॉन्ट टू बी विथ समवन, मुझे एक लवर चाहिए या मेरी लाइफ अच्छी होनी चाहिए। समवेयर आपके अंदर वो चीज़ें नहीं आ रही हैं अभी इस टाइम में। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए। राधे राधे टू ऑल। थैंक यू।